नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के संबंध में पहली उनकी शक्ति है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की यही शक्ति होती है कि वह राज्यपाल को जिन मंत्रियों की नियुक्ति करनी होती है उनके नामों की सिफारिश जो है राज्यपाल को देते हैं। इसके अलावा वह मंत्रियों के विभागों का भी वितरण करते हैं। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श भी दे सकते हैं। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करके उनके फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों के सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, उसके इस्तीफे या मौत के कारण जो है मंत्रिपरिषद जो होती है अपने आप ही विघटित हो जाती है। अब अगला देखते हैं राज्यपाल के संबंध में उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्यमंत्री जो होते हैं प्रमुख तंत्र होते हैं, यानी कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच यह हाइपन के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें, यानी कि जितनी भी विधान संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं राज्यपाल को दें। इसके अलावा वह राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जानकारी यदि राज्यपाल मांगते हैं तो वह भी देने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री की निम्न शक्तियां होती हैं। पहला है कि वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देते हैं। इसके अलावा वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की भी सिफारिश कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की भी घोषणा करता है। अब देखते हैं कि उनकी अन्य शक्ति और कार्य क्या है। तो पहला यह है कि वह योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के क्रमवार उपाध्यक्षों के रूप में भी कार्य करते हैं। एक समय में इसका कार्यकाल जो होगा 1 वर्ष का होगा। वह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य होते हैं। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता जो है, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग, इन दोनों की अध्यक्षता जो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक के रूप में भी कार्य करते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो वह मुख्यमंत्री जो होते हैं वह राज्य प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।